हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूके पीसीएस के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यूज़ दे गए हैं और सर से पूछेंगे सर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उनकी रणनीति थी। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे ट्यूशन पे। थैंक यू सो तो मच। थोड़ा पहले अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड और कहाँ से हैं। मेरा नाम मोहित आर्य है। हम्म मैं रुद्रपुर में रहता हूँ। हम्म मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंतनगर से करी है एंड साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम्म। पंतनगर यूनिवर्सिटी से कर रखी है अपनी ओके। ग्रेजुएशन। सर ये आपका इसमें यूके पीसीएस में कौन सा अटैम्प्ट था और मीडियम कौन सा था। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है एंड मैंने मेंस जो है इंग्लिश मीडियम से रिटर्न कर रखा है। इंट कैसा रहा आपका। इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे ऋचा गौड़ मैम का बोर्ड मिला था एंड पहले जाते उन्होंने मतलब एंट्रेंस में यही पूछा कि आपने क्या 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 ऑब्जर्व करा अब तक, इस भवन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे करके। एंड आपने यहाँ आते हुए झंडा देखा, कहीं पर नहीं देखा, जिस हॉल में आप आए थे उस हॉल का नाम क्या था करके। ओके। एंड देन उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू आगे प्रोग्रेस हुआ एंड इंटरव्यू काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से रिलेटेड था। ओके। अगर मैं इंटरव्यू की ड्यूरेशन पूछूं तो कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला। इंटरव्यू अराउंड 20-25 मिनट का अराउंड इंटरव्यू चला था मेरा। एंड शुरुआत चेयरपर्सन मैम ने की थी ओके। एंड देन मेंबर्स के पास गए थे। लास्ट में क्लोजिंग के लिए भी मैम के पास आए थे। ओके। तो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स से एंड उत्तराखंड से। उत्तराखंड से बोर्ड का मेजर फोकस जो था वो एग्रीकल्चर की तरफ था एंड साथ ही साथ उनका जो जीडीपी था, जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है करके, हम किस तरीके से इसको आगे अच्छा कर सकते हैं, इन सब सवाल पर सवाल पूछे थे। साथ ही साथ इतिहास में कि गांधी जयंती कब मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, अभी करंट में हमारे मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के सेंटर पे। कह सकते हैं तो फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछे। फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और कोई आपकी हॉबीज टाइप से कोई क्वेश्चन। हाँ, हॉबी मुझसे पूछी गई थी कि आप क्या करना पसंद करते हैं करके। तो मैंने बताया उन्हें मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी पसंद है करके, जेवलिन का फेंकने का पसंद है। तो उन्होंने पूछा था उस समय कि अभी इस टाइम पे कौन फेमस है। मैंने बताया उनको नीरज चोपड़ा जी फेमस, काफ़ी फेमस है। उन्होंने क्यों फेमस है करके, उन्होंने कहते हैं पिछले ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल नाम किया था, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, इस चक्कर में फेमस है करके। अब ये नहीं पूछा क्यों आप इसकी तरफ क्यों आ रहे हो, स्पोर्ट की तरफ क्यों नहीं गए तुम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनका। उन्होंने ये पूछा था खाली टाइम आप क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि उन्होंने कहा कि आप टीवी देखते हैं। मैंने कहा नहीं, टीवी तो मैं नहीं देखता करके, खाली टाइम में आता हूँ, पढ़ता हूँ या फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ करके। अच्छा। और कोई क्वेश्चन जो रिकॉल कर पा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं, आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं पूछा था उन्होंने। फैक्चुअल एंड करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मेन फोकस रखा था और उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस दिया है कि टूरिज्म को लेकर। ना, उत्तराखंड पे नहीं था ज़्यादा फोकस उन्होंने। तो सर आगे की हम बात करते हैं, तो आपके जो प्रीलिम्स की रणनीति थी जी। पेपर 1 पेपर 2 की, अगर आप बता पाएँ बुक लिस्ट सहित, तो क्या आपकी रणनीति थी। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मेरे पास खुद के नोट्स, मैंने विजन एज से बनाए थे नोट्स, खुद के नोट्स बनाए थे। कुछ 5-10 मैंने मॉक्स भी दिए थे। तो कैसे डिफाइन किया कि ये नोट्स मेरे लिए बेनिफिट हैं, कहीं से मेंटरशिप ली या फिर। नहीं सर, एक्चुअली पढ़ा था तो थोड़ा मॉक दिए, तो फिर मॉक में आइडिया लगता है कि मैं इतने मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ और पढ़ने की जरूरत क्या है। बाकी करंट अफेयर्स में रेगुलरली फॉलो अप कर रहा था, मैगजीन से एंड यूट्यूब से फॉलो कर रहा था। तो उन सब चीज़ों ने हेल्प करा मेरे को प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लियर करने में। और जहाँ तक बात पेपर 2 की है, सीसेट वाले की मैथ्स की, तो मैथ्स तो क्योंकि मैं साथ साथ बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा था, तो उस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है पेपर 2 क्लियर करने में। और पेपर 1 में मैंने खाली नोट्स से रिलाई किया था। जो एस्पिरेंट 2024 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनको किन मेजर चीज़ें उन पे फोकस करना चाहिए। मेजरली अब तो क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड का वेटेज बढ़ गया है काफ़ी, तो उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी हो गई, इस बुक्स पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो रहती होती है मॉक। आप जितने मॉक देंगे उस हिसाब से आप आपको जज कर पाएंगे कि मैं कट ऑफ से कितना पीछे है, कितना आगे हूँ करके। एंड अगर आपके करंट से कोई चीज़ छूट भी गई है, जैसे अब एक स्टूडेंट के पास में सब नहीं होता कि दुनिया भर में जितनी चीज़ चल रही है उनको एक टाइम पे कर सकें। तो करंट अफेयर्स से वो चीज़ें आप करते रहेंगे, 10 बार पढ़ेंगे उसको, मॉक से आपकी स्किप होगी, लेकिन फिर जब उसको एनालिसिस करेंगे अपना, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके पास दिमाग में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ रह गई थी, तो मैं इसको मॉक से वो कवर अप हो जाता है। जैसे आपने बताया ये मॉक्स को लेकर, तो अभी मार्केट में देखूंगा बहुत सारे कोचिंग के डिफरेंट टाइप के मॉक उन्होंने रिलीज कर दिए अपने। तो कैसे जस्टिफाई करें कि ये मॉक मेरे लिए बेनिफिट है। जस्टिफाई आप किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की तरफ चले जाएं, दृष्टि हैं, विजन ऐसे, वरना फिर उत्तराखंड के अगर स्पेशल कोचिंग देखे जाएं तो ओरेकल भी आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं, तो उनके आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो अच्छे खासे मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो लोग। उनकी मॉक टेस्ट कर लीजिए तो आप आई थिंक मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा कवर अप करने के लिए करंट अफेयर के लिए। जैसे आपने बताया मैगजीन या न्यूज़पेपर, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, मैगजीन या फिर करंट अफेयर। अभी हाल फिलहाल में तो मैं पेपर पढ़ा हूँ इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे अब मैगजीन से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि वो
चीज़ों को एनालाइज करके काफ़ी चीज़ें बताते हैं। एडिटोरियल्स होते हैं उनके, तो वो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं कि हाँ, फैक्चुअल चीज़ें नहीं कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या आगे वे फॉरवर्ड्स हैं, तो उन सब चीज़ों में लगा रहता है। तो वो ओवरऑल आपको एक साथ उतनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती मंथ एंड में। आप डे बाय डे पढ़ेंगे तो आपके पास बर्डन भी कम रहेगा। आप रेदर देन कि जैसे आज कोई इवेंट हुआ, अब आप पूरा मंथ का वेट करेंगे कि वो मंथ एंड कंपाइलेशन में आएगा, तो उस टाइम पे वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं काफ़ी। बट अगर आप रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं न्यूज़पेपर, तो वो चीज़ें जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई, तो वो 3-4 दिन तक वही चीज़ चलती रहेंगी, तो वो कहीं न कहीं आपके माइंड में स्टक हो ही जाता है वो चीज़ें उसमें। तो आप सर न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं तो सर रेगुलरली। आपने इस जर्नी के दौरान कोई कोचिंग ली, कोई मेंटरशिप? नहीं, नहीं कोचिंग नहीं, मैंने विज़न आईएएस के जो वो थे मटेरियल्स फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनसे ही नोट्स वोट्स बना के उनसे ओके मिल करके। ओके। तो जो मेंस की स्ट्रेटजी किस तरीके से, अगर आप बताना चाहें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, एथिक्स के लिए और निबंध के लिए? सर मेंस के लिए मैंने 3-4 बार मॉक्स लिखे थे, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पेड नहीं थे बट उन्हीं के जो क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रीवियस से पेपर थे, लोकसभा आयोग के जो 2012-16 के जो पेपर्स जो पिछले प्रीवियस ईयर थे, उन्हीं को निकाल करके खुद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है उसमें। अगर सबसे मेजर चीज़ क्या होती है कि आप जो टाइम फ्रेम है 3 घंटे का या 2 घंटे का, जितने का भी होता है, अभी तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कर पा रहा, तो उसको आप उस साइड ड्यूरेशन में अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं बेनिफिट होता है, रेदर देन कि आप 10 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अच्छे से करें, उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स फैच अप नहीं कर पाएँगे। राइट। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि नहीं यार, मैं इस क्वेश्चन में 4 मिनट, इस क्वेश्चन में 5 मिनट। एक बार पहले आप पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, जो आपका बेस्ट आंसर्स है, जो आपको लगता है कि हाँ, मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूँ, तो उनका पहले लिख लीजिए उसमें। ओके, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, अगर बताना चाहें तो? स्ट्रैटेजी एज़ सच सब्जेक्ट वाइज़ क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे ना हैं? सब्जेक्ट भाई, या दिन का रूटीन आपका क्या था, कह सकते हैं? सर इस टाइम पे तो मेंस के टाइम पे मेरी मास्टर्स डिग्री भी चल रही थी, तो मैं उतना टाइम दे नहीं पा रहा था इसको। बट ये था कि मैं रिवीजन पे काफ़ी फोकस कर रखा था मैंने। ओके। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे पास नोट्स थे, ठीक है? एंशिएंट एंड मॉडर्न, इन सब के तो मैंने नोट्स बना के थे। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर की थी। राइट। ज्योग्राफी के मैंने विजन ऐसे जो नोट्स बनाए थे, वो मोर देन सफिशिएंट थे। एंड एथिक्स में एक बुक लेक्सिकन की बुक आती है, उससे टर्म्स को पढ़ के चले गया था। एंड मैथ्स के लिए मैंने जैसे बताया कि हम बैंकिंग के साथ साथ तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसके भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अटेंड नहीं किया, बट हाँ, पेपर सॉल्व किए थे मैंने पिछली बार के, तो उससे ठीक ठाक नंबर आए थे, तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा। हाँ, बट ये है कि जो जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गए, इन सब में मैंने अच्छी, खासकर पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने कमांड काफ़ी अच्छी कर रखी थी इसमें। ओके। तो उसके लिए अभी जो उत्तराखंड पीसीएस में तो स्पेसिफिक पेपर ऐड किए गए हैं, हाँ जी। तो उनसे एस्पिरेंट के लिए बेनिफिट हुआ है या फिर कुछ उनसे नुकसान होने वाला? इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मैं हूँ, अब मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो क्या कहते हैं, अब मेरे लिए तो मैथ्स का पेपर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस थी। बट ये है कि कोई किसी ने अगर अपने स्टेट के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमारा आयोग ही उत्तराखंड के लिए है, राइट। किसी को पढ़ना है तो अपने स्टेट को जानना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट वैसे ना वैसे पढ़ते ही हैं, और 2 पेपर का ऐड करने का मतलब है कि आपको उत्तराखंड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए करके। एंड अगर अच्छी नॉलेज है तो आपके पास स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं करके। ओके। तो जो आप जैसे बताई कि मेरे सारे फ्री रिसोर्सेज थे, तो फ्री रिसोर्सेज क्या-क्या थे और कहाँ-कहाँ से आपने उनको ऐड ऑन किया? सर आजकल गूगल पे सब मिल जाता है, अगर आप डालें तो विजन आईएएस, जैसे फॉर एग्जांपल विजन आईएएस का नोट देखा था, तो विजन आईएएस डालेंगे वहाँ पर नोट्स करके, ज्योग्राफी के नोट्स, तो वहाँ पर सीधे-सीधे आपको सामने-सामने लेटेस्ट नोट्स मिल जाते हैं। और अगर वैसे किसी को परचेज़ भी करना है तो ठीक है, आप दिल्ली जाके परचेज़ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब रेडीली फिजिकली अवेलेबल है वहाँ ओके। पे। लास्ट में जो एस्पिरेंट 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज देने वाले हैं? अ, मेंस प्रीलिम्स अटेंड करने से पहले मॉक्स ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मॉक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सीरियसली कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि यार मॉक्स देके कुछ नहीं होता, बट आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं करके। मॉक्स से आपको आइडिया लगेगा आप कहाँ हैं करके, और सबसे मेन चीज़ है खुद पे भरोसा रखें करके। कई बार एग्जाम्स में होता है कि एक क्वेश्चन है, आपको माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि यार ये मुझे आंसर लग रहा है, वो आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने वो पढ़ा है चीज़। राइट। तो आप खुद पे भरोसा रखिए, और ठीक है, हो जाएगा। खुद पे भरोसा, सबसे मेन चीज़ है खुद पे भरोसा रखना। राइट। अगर आप खुद की पढ़ाई पे, खुद के हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं रखेंगे, तो फिर कौन ही रखेगा आप पे? बिल्कुल। खुद पे भरोसा रखिए, बस ओके यही है। सर, ठीक थैंक यू सो ठीक है, मच थैंक एंड यू ऑल सो द मच। बेस्ट।